गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। आज की ये वाणी परम संत हजूर श्री स्वामी जी महाराज की वाणी है और इस छोटे से सत्संग में आप फरमा रहे हैं कि गुरु क्या है और गुरु के पैर का एक नाखून करोड़ों सूर्य करोड़ों मणियों से ज़्यादा रोशन है। किस प्रकार है, जिनको गुरु मिल गया है वो इस बात को बखूबी समझेंगे और जिनको अभी तक गुरु नहीं मिला और उन्होंने नाम की कमाई नहीं की तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि गुरु क्या चीज़ है। सो आइए आज का ये बड़ा ही रूहानियत से भरा सत्संग आरंभ करते हैं। सत्संग के वचन, गुर का दर्श तू देख री तिल आसन डार, शब्द गुरु नित सुनोरी मिल बासन जार। अगर समझ लें तो एक घड़ी ही काफ़ी है। हजूर स्वामी जी महाराज पुकार पुकार कर कहते हैं कि अगर तुझे गुरु के दर्शन करने हैं तो वह तेरे अंदर बैठा है, वहाँ पहुँचो। तीसरे तिल में अर्थात 9 दरवाजे खाली करके तारा मंडल, सूर्य मंडल, चंद्रमा मंडल पार करके आगे जाओ। आगे सतगुर खड़ा है, आगे उनके चरण हैं। जब तू वहाँ पहुँचेगा तो गुरु कहेंगे कि यह जो घंटे की धुन आ रही है यह शब्द है, इसके साथ अपनी रूह जोड़ दे। शिष्य का पहला फर्ज है कि 9 दरवाजे खाली करके सूर्य मंडल, तारा मंडल, चंद्रमा मंडल पार करके गुरु के चरणों तक पहुँचे, गुरु के दर्शन करे, अर्थात गुरु को प्रत्यक्ष करके उसके साथ बातें करे। अगर आप यह काम कर लें तो फिर गुरु हर वक्त साथ है। इंग्लैंड जाओ गुरु साथ है, अमेरिका जाओ गुरु साथ है, अर्थात जहाँ भी जाओ गुरु साथ है। रात को कमरा बंद है, गुरु सामने है। यहाँ बुद्धि विचार काम नहीं करते बल्कि सच्चा प्यार, सच्ची मेहनत और हिम्मत वाले का काम है। इसलिए कहते हैं अगर तू सच्चा प्यार लेकर गुरु के पास पहुँचेगा और उसके हुक्म के अनुसार शब्द धुन सुनेगा तो काम, क्रोध, आशा, मनसा सब जल जाएंगे। अगर गुरु के लफ्ज जो हजारों रुपयों से नहीं मिलते दिल में पड़ जाएं तो जिंदगी सुधर जाए। किसी सत्संगी ने हजूर महाराज जी को पूछा कि महाराज जी, ये सवाल कुछ अटपटा सा लग रहा है, लेकिन आप कहते हैं कि नामदान प्राप्त कर लेने के बाद आप हमारे अंदर तीसरे तिल पर विराजमान हो जाते हैं, फिर शिष्य बनने से पहले वहाँ आपके स्वरूप की जगह क्या था? तो महाराज जी फरमाते हैं कि नामदान के समय हमारे अंदर ऐसा कुछ नहीं रखा जाता जो पहले से वहाँ मौजूद ना हो। सब कुछ पहले से ही वहाँ होता है, हमें सिर्फ उस शब्द धुन के साथ जोड़ दिया जाता है। आत्मा भी हमारे अंदर है, शब्द धुन भी हमारे अंदर है। हम उस शब्द के साथ जुड़ने की युक्ति और तरीका सीखते हैं। अभ्यास और सतगुरु की बख्शिश से हम उस शब्द धुन को पकड़ लेते हैं। हमारे अंदर बाहर से कुछ नहीं रखा जाता, सब कुछ हमारे अंदर है। परमात्मा भी हमारे अंदर है, मालिक कहीं बाहर से प्रकट नहीं होगा। इस बल्ब की रोशनी कितनी तेज है, लेकिन अगर इस पर 20-30 काले गिलाफ चढ़ा दिए जाएं तो आप उस रोशनी को नहीं देख पाएंगे। रोशनी तो वही है, लेकिन आप उससे फ़ायदा नहीं उठा सकते। आप उस रोशनी को देख नहीं सकते और आप यह भी नहीं जानते कि इन गिलाफों के नीचे रोशनी छिपी हुई है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपको यह भेद समझा देता है कि आप उस पर विश्वास कर लेते हैं तो बताए हुए तरीके से इन गिलाफों को हटाते जाते हैं तो रोशनी दिखाई देने लगेगी। धीरे धीरे आप संपूर्ण प्रकाश को देखने लगेंगे और आप उस रोशनी तक पहुंच जाएंगे।
बशर्त कि आप उस व्यक्ति पर विश्वास करें और वह आप तक पहुंच पाए और आप उसकी हिदायतों का पालन करें। रोशनी कहीं बाहर से नहीं आई, रोशनी तो पहले से ही वहाँ मौजूद थी, लेकिन उन गिलाफों के कारण आप उसे देख नहीं पा रहे थे। मिसाल के तौर पर एक पत्थर का टुकड़ा है जिस पर धूल की बहुत सी परतें जमी हुई हैं। आपको लगता है कि यह सिर्फ एक पत्थर का टुकड़ा है और कोई आपको कहता है कि इसे साबुन से धो डालो। जैसे जैसे आप उसे धोते जाते हैं आपको वही पत्थर हीरा दिखाई देने लगता है। हीरा तो पहले से ही वहाँ था, लेकिन मिट्टी में लिपटा होने के कारण आप नहीं जानते थे कि इस मिट्टी में एक हीरा है। आप इसे केवल एक पत्थर का टुकड़ा समझ रहे थे। इस तरह अगर आप उस व्यक्ति की बात मान लेते हैं जो आपको वह मिट्टी से लिपटा हुआ पत्थर धोने के लिए कहता है और आपका उस व्यक्ति पर विश्वास है और आप धैर्य से पत्थर को धोते जाते हैं, तो आप सारी मिट्टी हटाकर उस हीरे को प्राप्त करने में कामयाब हो जाएंगे। वह चमकेगा भी और उसकी कीमत भी हीरे की हो जाएगी। उस व्यक्ति ने मिट्टी में कुछ नहीं मिलाया, उसने तो आपको केवल युक्ति बताई। आपने उस पर विश्वास किया, हीरे को पा लिया। इसी तरह सब कुछ हमारे अंदर ही है, बाहर से कुछ भी नहीं आता। संत महात्मा हमें युक्ति बताते हैं और हम उन पर विश्वास करके, उनकी बताई हुई युक्ति से अभ्यास करके उस प्रकाश को देख पाते हैं जिस पर पहले बहुत से गिलाफ चढ़े हुए थे। वह प्रकाश तो पहले से ही वहाँ मौजूद था। हजरत ईसा ने सेंट जॉन की वार्ता में समझाया है कि वह प्रकाश मनुष्य की जीवन शक्ति है और हर एक के अंदर है, लेकिन अंधेरे के कारण हम इसे देख नहीं सकते। हमें और अज्ञानता के इस अंधेरे के कारण हम अपने अंदर के उस प्रकाश को देख नहीं पाते। फिर वे कहते हैं परमात्मा का भेजा हुआ एक मनुष्य आया जिसका नाम जॉन था। जब परमात्मा चाहता है कि आप उस प्रकाश को देखें और अपने अंदर से अंधेरे के उस पर्दे को दूर करें, तो वह किसी मनुष्य को हमारे बीच भेज देता है। अपने साथ अभिन्न हुए हुए भी परमात्मा ने उसे हमारे स्तर पर आने का विशेष अधिकार दिया था। हजरत ईसा कहते हैं कि आपको किसी ऐसे व्यक्ति से मिलाप करना होगा जिसे परमात्मा ने हमारे स्तर पर भेजा हो और हमारे स्तर पर होते हुए भी जिसे परमात्मा से एक होने का सौभाग्य प्राप्त हो। परमात्मा ने यह विशेष अधिकार केवल उसी को दिया है ताकि उसके जरिए आप भी उस प्रकाश को देख सकें। यह विशेष अधिकार उसको इसलिए दिया गया है ताकि हम उस पर भरोसा कर सकें और उसके बताए हुए तरीके के मुताबिक अभ्यास कर सकें, और तब हम भी उस प्रकाश का अनुभव कर सकेंगे जिसे परमात्मा ने हम सब के अंदर रखा हुआ है। वह प्रकाश, वह शब्द धुन कहीं बाहर से नहीं आती, वह पहले से ही हमारे अंदर है। लेकिन जब तक परमात्मा किसी को हमारे स्तर पर नहीं भेजता और हम उस पर पूरा विश्वास नहीं करते और उसके कहे अनुसार अभ्यास नहीं करते, हम अपने आप उस अज्ञानता या अंधेरे के पर्दे को नहीं हटा सकते और अंतर में उस प्रकाश को नहीं देख सकते जो उसने हम सब के अंदर रखा हुआ है। इस तरह सतगुरु हमारे अंदर बाहर से कुछ नहीं रखते, सब कुछ पहले से ही वहाँ होता है। हजरत ईसा कहते हैं अगर तुम एक आँख वाले बन जाओ तो तुम्हारा सारा शरीर प्रकाश से भर जाएगा। उस प्रकाश को देखने के लिए आपको सिर्फ उस आँख को खोलना है। प्रकाश तो पहले से ही वहाँ मौजूद है, लेकिन अभी हमारी सारी चेतना 9 द्वारों के जरिए सारे संसार में फैली हुई है। आँखों के केंद्र से नीचे हमारा झुकाव नीचे की ओर होने लगता है और इन 9 द्वारों के जरिए हमारी चेतना पूरे संसार में फैल जाती है।
जब हम इन 9 द्वारों को बंद करके उस एक आँख को खोलना सीख जाते हैं तो असल में आँखों का केंद्र जहाँ तीसरी आँख है, जो असल में आँखों का केंद्र जहाँ तीसरी आँख है, तब हम उस प्रकाश को देखने लगते हैं। हजरत ईसा यह नहीं कहते कि प्रकाश कहीं बाहर से आएगा, प्रकाश तो पहले से ही वहाँ है, वहाँ प्रकाश के सिवाय और कुछ नहीं है। लेकिन जब तक हम उस मंडल में नहीं पहुँच जाते जहाँ से हम उस प्रकाश को देख सकते हैं, तब तक हमें सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। इस तरह हर चीज़ पहले से यहाँ है, हमें उस प्रकाश को देख पाने के लिए बस यहाँ पहुँचना है। हालांकि सुई चुंबक की ओर हमेशा आकर्षित होती है, लेकिन ऐसा तभी होता है जब सुई चुंबक के दायरे में हो, उसकी पहुँच में हो, तभी चुंबक सुई को खींच पाता है। लेकिन अगर सुई दूर हो, चुंबक उसे नहीं खींच पाएगा। इसी तरह उस प्रकाश को देखने के लिए हमें उस दायरे में, उस मंडल में आना पड़ेगा। वहाँ पहुँचने के लिए हमें सिमरन और ध्यान की युक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा ताकि हम उस प्रकाश को देख सकें। लेकिन प्रकाश तो पहले से ही वहाँ मौजूद है। अपनी दूसरी कड़ी में स्वामी जी महाराज हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आइए श्रवण करते हैं। गुरु रूप सुहावन अति लागे, घट भान उजार, कमल खिलत सुख पावई, भौरा कर प्यार। अब कहते हैं, जब हम गुरु के चरणों तक पहुँचेंगे वहाँ इतना प्रकाश और खुशी है कि जिसको पाकर हमारा इश्क और प्यार पूरा हो जाएगा। गुरु का वह शब्द स्वरूप अति सुंदर है, अति प्यारा और रोशन है। जिस तरह सूर्य आकाश में है, कमल पानी में है, लेकिन जब सूर्य की किरण कमल के फूल पर पड़ी वह खिल जाता है। चंद्रमा आकाश में है, कुमुदनी जल में है, जब चंद्रमा निकलता है कुमुदनी खिल जाती है। भंवरा कमल का आशिक है, जब रात को कमल का मुंह बंद होता है, भंवरा जहाँ तो सारी रात उसमें कैद रहता है, जहाँ मर जाता है। इसी तरह रूह गुरु का निज रूप देखकर आशिक हो जाती है। इससे इधर पूरा प्यार नहीं आता। जब आप वहाँ पहुँच जाओ, फिर चाहे सारा ब्रह्मांड कहे कि गुरु ठग है, गुरु ठग है, आप परवाह नहीं करेंगे। जिस तरह तुम्हारे पास घोड़ा खड़ा है, अगर सारी दुनिया कहे भैंस है, भैंस है, आप नहीं मानोगे। इतिहास पढ़कर देखो, जिन्होंने अंदर लज्जत ली, कमाई की, उनकी खाल उतार दी गई, फांसी पर लटका दिया गया, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की। गुरु ज्ञान न पाया हे सखी, जिन घट अंधियार, पूरा सतगुर ना मिला, भरमत भौं जार। अब कहते हैं, जिनको गुरु नहीं मिला, नाम नहीं मिला, कमाई करके तीसरे तिल में नहीं पहुँचे, सूर्य चंद्रमा तारे नहीं पार किए, उनको क्या मालूम कि गुरु क्या चीज़ है। उनको ना गुरु से प्यार है, ना नाम के साथ प्यार है। उनको सतगुरु की कदर नहीं। वे अंधे आए और अंधे चले गए। हजरत मोहम्मद साहब को मक्का से निकालकर मदीने भेज दिया, गुरु नानक साहब से चक्की पिसवाई, परंतु जो अंदर जाते हैं केवल उनको ही संतों की कदर होती है। यही गुरु अंगद देव जी कहते हैं, जेसो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, एते चानन हुंदियां गुर बिन घोर अंधार। मगर यह किसका कहना है? जो अंदर जाते हैं। जो अंदर ही नहीं गए उनको क्या मालूम। जो अंदर जाकर लज्जत लेते हैं वह गुरु को समझते हैं। बाहर अगर लोगों ने अच्छा कह दिया तो अच्छा मान लिया, अगर लोगों ने बुरा कह दिया तो बुरा मान लिया। अब कहते हैं, जिनको पूरा गुरु नहीं मिला, पूरा रास्ता नहीं मिला, वे अंधे आए और अंधे चले गए। जिनको पूरा गुरु मिला है लेकिन कमाई नहीं करते तो कुछ फ़ायदा नहीं। एक सत्संगी महाराज जी अगर अंदर जाएं तो कोई शक नहीं रहता। महाराज जी
बात तो ठीक है लेकिन मुश्किल घाटी है। दीवाने हाफिज में आता है, अकल मंदानू जे कुछ हिस्सा इश्क विचे हथ लगे, एक पल अंदर झल्ले कमले होण असाथों अगे। अगर अंदर जरा भी लज्जत आ जाए तो वह नाच उठते हैं। मैं तो सतगुर पाया जाऊं बलिहार, ज्यों चकोर चंदा गहे रहूं रूप निहार। अब स्वामी जी महाराज अपनी अगली कड़ी में हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि हमें सतगुरु मिल गए और हम उनके ऊपर कुर्बान हैं। हमारा सतगुरु से कैसा प्यार है। जिस तरह जब पूर्णमासी को चंद्रमा पूर्व से निकलता है तब चकोर ध्यान लगा देता है, ज्यों ज्यों चंद्रमा पश्चिम की ओर जाता है वह साथ साथ अपनी चोंच पश्चिम की ओर किए जाता है। वह इतना विश्वास नहीं करता कि मुंह घुमाकर दूसरी ओर कर ले। गर्दन दुखने लगती है लेकिन प्यार नहीं छोड़ता। क्या हमारा ऐसा प्यार है? क्या हमारा चंद्रमा चकोर वाला प्यार है? हम प्यार करते हैं लेकिन हिसाब किताब बहुत रखते हैं। किसी ने महाराज जी से सवाल किया कि जब हम भजन सिमरन में बैठते हैं और कोशिश भी करते हैं लेकिन हमारा मन एकाग्र नहीं होता तो क्या तब भी संचित कर्मों का भुगतान हो रहा होता है? तो महाराज जी जवाब देते हैं कि भजन सिमरन में आप कभी भी यह हिसाब ना लगाएं कि आज आप कितना भुगतान कर पाए हैं। भजन सिमरन में आप कभी भी यह हिसाब ना लगाएं कि आज आप कितना भुगतान कर पाए हैं और अपने इतने सारे कर्मों का भुगतान करने के लिए आपको कितना भजन सिमरन अभी और करना है। कभी हिसाब ना लगाएं। हिसाब किताब आपको कहीं नहीं पहुंचाएगा। आप अपना सिर्फ फर्ज निभाएं, प्यार निभाएं। यह मालिक पर छोड़ दें कि कर्मों का भुगतान कैसे करना है, कब करना है और कहाँ करना है। यह उसका काम है। हिसाब किताब करते हुए किया गया भजन सिमरन आपको कहीं नहीं ले जाएगा। आप मजदूरी नहीं मांग रहे हैं, आप भजन सिमरन कर रहे हैं क्योंकि आपको उससे प्यार है और आप उससे एक रूप होना चाहते हैं। एक प्रेमी कभी इसलिए प्रेम नहीं करता क्योंकि उसे अपने प्रेम के लिए मजदूरी चाहिए। अगर एक प्रेमी अपने प्रेम के लिए मजदूरी चाहता है तो वह सच्चा प्रेमी नहीं। तो फिर दूसरा सवाल करता है महाराज जी, अगर कोई सिमरन ना करता हो और वह भक्ति में साराबोर होकर शब्द गा रहा हो तो क्या यह सिमरन करने के लिए बराबर है? हमें अपना भजन सिमरन किसी हिसाब किताब के आधार पर नहीं करना चाहिए। हम जो भी काम करते हैं उसके लिए मेहनताना लेना हमें अच्छा लगता है। हम कहते हैं कि मैंने इतनी देर सिमरन किया, मुझे क्या फ़ायदा होगा। प्यार में हम कभी मजदूरी नहीं मांगते। असल में वह प्यार ही अपने आप में मेहनताना है। कोई परमात्मा से इससे ज़्यादा और क्या मेहनताना मांग सकता है। एक प्रेमी कभी कोई मेहनताना नहीं मांगता, वह तो बस प्रेम करना चाहता है। लेकिन थोड़ी देर भजन सिमरन में बैठने पर भी हमारा मन बस यही सोचने लगता है, मुझे कितना फ़ायदा हुआ है, मैं आज कितने कर्मों को नष्ट कर पाया हूँ। इस तरह के हिसाब किताब से आप कुछ भी नष्ट नहीं कर पाते। जब प्यार जाग उठता है तो आप अपनी मेहनत के लिए कोई इनाम नहीं चाहते। आप प्रेम में साराबर हो जाते हैं और आपको अपने प्रेम से ही खुशी मिलती है और आप केवल प्रेम करते हैं, प्रेम के अलावा और कुछ नहीं चाहते। तब सब कर्म अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। अपनी अगली कड़ी में स्वामी जी महाराज क्या समझा रहे हैं, आइए श्रवण करते हैं। सतगुर शब्द सब रूप है, रहें अर्श मंझार, तू भी सुरत सब रूप है, रहो गुरु की लार। अब कहते हैं कि सतगुरु मनुष्य नहीं है। मनुष्य का शरीर तो उन्होंने हमारे समझाने के लिए धारण किया है। वह तो सचखंड में रहने वाले हैं, हमें उपदेश देने के लिए आते हैं।
गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, जन्म मरण दोहु मैं नाही, जन परोपकारी आए, जी दान दे भक्ति लायन, हर स्यों लैन मिलाए। कि वे परमात्मा जो सचखंड से आते हैं वे हमारी तरह जन्म मरण के कैदी नहीं होते, बल्कि परमात्मा के भेजे हुए आते हैं। अब कहते हैं कि सतगुरु का असली रूप क्या है? शब्द, जो ना कभी जमता है, ना कभी मरता है, ना कभी आया, ना कभी गया। मनुष्य रूप तो हमारे समझाने के लिए धारण किया है। फिर कहते हैं, तू भी मनुष्य नहीं, तू आत्मा है, सचखंड से आई है। अगर तू कमाई करके ऊपर चढ़े, तुझे खबर हो जाए, जब हम स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों पर्दे उतार कर ऊपर चढ़ेंगे, हमारा मन, हमारा अपना प्रकाश 12 सूर्य का हो जाएगा। कबीर साहब कहते हैं, 12 उगवे सूर, अहनिस बाजे अनहद नूर। अब यह कबीर साहब की वाणी है। आप कहते हैं कि तेरी रूह का प्रकाश 12 सूर्य का है। कब प्रकट होगा? जब तू तीनों पर्दे उतार लेगा, फिर दिन और रात अनहद शब्द बजना शुरू हो जाएगा। सुरत शब्द का अंश है, वह समुंदर है, तू उसकी बूंद है। तू ऊपर चल तो तू कम तो नहीं है। नैनन में गुरु रूप है, तू नैन उघार, सरवन में गुरु शब्द है, सुन गगन पुकार। अब कहते हैं कि तेरे अंदर गुरु का शब्द है, तू अंदर की आंखें खोल तो सही। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, नानक से अखड़ियाँ बिने जिनी डिसंदो माँ पिरी। अर्थात वह आंखें और हैं जिनसे परमात्मा को देखते हैं। हम 5 शब्द कहते हैं, अहले इस्लाम 5 कलमे कहते हैं। अब कहते हैं, तू अंदर जा, तेरे अंदर 5 शब्द गूंज रहे हैं, तू आसमान पर चढ़कर देख तो सही। अपनी आखिरली कड़ी में स्वामी जी महाराज क्या कह रहे हैं? राधा स्वामी कह रहे, यह मार्ग सार, यूं यूं माने भाग से, सो उतरे पार। कि जो मुक्ति का रास्ता अन्य संतों ने कहा है, वही स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, वही मजहब इस्लाम के फ़कीर कह रहे हैं। क्योंकि सच्चा रास्ता कुल आलम का एक ही है। मैं यह कहूँगा कि इसको मनुष्य जन्म भाग्य से मिला है। हमें नाम की कमाई करनी चाहिए। यही गुरु साहब का कथन है, यही स्वामी जी महाराज कह रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम गुरु ग्रंथ साहब की वाणी सुनेंगे, स्वामी जी महाराज की वाणी नहीं सुनेंगे। नहीं, हमें सब संतों के साथ प्यार करना चाहिए। गुरु नानक साहब की तालीम कुल आलम की है। क्या वह काबा नहीं गए, जगन्नाथ नहीं गए, लंका नहीं गए? यही हाल और संतों का है। इसलिए हमें हर कौम से प्यार करना चाहिए। सत्संग किस तरह सुनना चाहिए, किस तरह हम इससे लाभ प्राप्त करना चाहिए, इसके बारे में एक छोटी सी कहानी है। आइए सुने। कोई महाजन था जो रोज़ सत्संग में जाया करता था। एक दिन उसके बेटे ने कहा कि लाला जी, आज मैं भी जाऊंगा। जब वह गया, उसने प्रेम प्यार से सत्संग सुना और वहाँ से यह हासिल किया कि किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। जब सत्संग से आकर दुकान पर बैठा, एक गाय दुकान पर आकर आटा खाने लगी। मन में कहता है, कितना खा जाएगी? 2 सेर या 4 सेर खा जाएगी। बाप ने देखा, कहता है, ओ अंधे, तुम्हें दिखाई नहीं देता गाय आटा खा रही है? बेटे ने कहा, फिर क्या हुआ, 2-4 सेर खा जाएगी। हम कोई गरीब हैं, बहुत दौलत है। बाप हैरान होकर कहता है, बात क्या है? बेटे ने कहा, आज सत्संग में आया था कि किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। तो बाप कहता है, आगे से ना जाना, मुझे 30 साल जाते को हो गए, मैं वहाँ ही धोती झाड़ के चला आता हूँ। सो हम में भी इसी तरह के बहुत सत्संगी हैं जो सत्संग
जहाँ संतों महात्माओं के पास तो जाते हैं पर कुछ सीख कर नहीं आते, वहीं पर पल्ला धोती वहाँ पर झाड़ कर आ जाते हैं। सत्संग सत्य का संग होता है, जहाँ सत्य की बात, गुरुओं की बात, संतों महात्माओं की बात होती है, वहाँ सच की बात होती है, तो हमें सच का ज्ञान होता है। अगर हम सत्संग में जाएं और कुछ एक बात भी वहाँ से लेकर घर आ जाएं और उस पर अमल करें, तो हम अपने जीवन में बड़ी तब्दीली ला सकते हैं। हम वो शब्द धुन सुन सकते हैं। गुरु साहब हर सत्संग में बड़ी जोर देकर कहते हैं कि भजन सिमरन करो, भजन सिमरन करो। हम वहाँ पर सिर हाँ में हिलाते हैं, पर घर आते आते ही भूल जाते हैं कि गुरु साहब ने हमें क्या हिदायत दी थी। हम दुनिया के झगड़ों में फंस जाते हैं, मान दौलत में फंस जाते हैं, लेकिन भजन सिमरन को भूल जाते हैं। फिर सत्संग जाते हैं, वो फिर कहते हैं भजन सिमरन करो, लेकिन हम घर आते आते फिर भूल जाते हैं। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें चाहिए कि जो भी हम सत्संग सुनते हैं उस पर हम गौर करें, अमल करें। गुरु साहब ने जो कहा है उनके हुक्म की तामील करें। सो मौजूदा सरकार बाबा जी की तरफ से सभी को आशीर्वाद, प्यार। जिन्होंने सतगुरु मार्ग चैनल सब्सक्राइब किया है वो टेलीग्राम भी ज़रूर ज्वाइन करें और वहाँ पर जाकर सतगुरु मार्ग चैनल सर्च करें। वहाँ भी बहुत सी डेरे के बाबत सूचनाएं हैं जो आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। राधा स्वामी जी।